एक विशेष क्रम होता है, वह होता है मंगलाचरण का। मंगलाचरण प्रारंभ सर्वप्रथम किया जाता है, उसके बाद किसी भी कार्यक्रम की प्राथमिकता उसकी शुरुआत की जाती है। हम सभी लोग एक साथ एकत्रित हैं, तो आइए मंगलाचरण के लिए सृष्टि बहन है क्या इसमें भी? हाँ। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आशीष हाथी गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। जो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। आइए मंगलाचरण पूर्ण हुआ और हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पूर्व एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कथानक आपके बीच में रखना चाहते हैं कि इतने दिनों से पिछले साल 2020 से भी लेकर के अभी 2021 तक हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु के गुणानुवाद को और गुरु की भक्ति को निरंतर कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। तो हम लोग भक्ति में तल्लीनता से लीन हैं। हर बार तीनों काल की जो यहाँ पर पूजा भक्ति आराधना होती है, उन सभी में तीनों समय आप सभी लोग अपना समय से आकर के पुण्य का संचय करते हैं। तो मुझे जहां तक प्रतीत होता है, ऐसा होता है कि आप लोग जो प्रतिदिन इस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आकर के जिन उपदेश को सुनते हैं, गुरु की वाणी के माध्यम से, द्वादशांग मां जिनवाणी की माध्यम से रस स्वादन जो करते हैं आप गुरु के श्री मुखार विंद से, तो अवश्य आप पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं और भव्य हैं। इसीलिए आप जो तीनों काल का समय होता है प्रभु भक्ति का, उसमें आकर के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो आचार्यों ने बताया भी है कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। आज मैं उनको आपके बीच में रखना चाहूंगी कि वह 3 प्रकार के भक्त होते हैं। वह कैसे होते हैं, तो सभी लोग अपने अपने ऊपर उसको घटित कर लेंगे। आचार्यों के अनुसार भावों की तारतम्यता के अनुसार पूजक या भक्त 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। प्रथम तो पत्थर के गोले के समान या पत्थर की गेंद के समान, द्वितीय कपड़े की गेंद के समान, और तीसरे मिट्टी के या सत्तर की गेंद के समान, गोले के समान। अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार पत्थर के गोले को पानी में डालने पर वह बाहर से भीग जाता है, परंतु भीतर
रंच मात्र भी वह गीला नहीं होता है। वैसे ही और दूसरे नंबर पे क्या है, कपड़े की गेंद को रखा, वस्त्र से बनी हुई बॉल को रखा। अगर किसी कपड़े की बनी हुई बॉल को, गेंद को अगर पानी में डालेंगे और घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद निकालेंगे तो वह गेंद कितनी देर तक गीली रहेगी? कुछ समय तक, कुछ घंटों तक गीली रहेगी। और तीसरा, वह शक्कर के गोले की गेंद को बताया, शक्कर के गोले को, मिट्टी के गोले को बताया। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। प्रथम तो पत्थर के गोले के समान, द्वितीय कपड़े के गोले के समान और तृतीय मिट्टी या शक्कर के गोले के समान। अगर इन तीनों की बात को हम रखें, पत्थर के गोले के समान भक्त वो होते हैं जो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में रहते हैं, पर जितने समय तक रहते हैं उतने समय तक ही उस रसस्वादन में गीले रहते हैं, और बाहर निकलने के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद वह सूखे हो जाते हैं। उनके अंदर जरा भी भींगापन नहीं रहता है, गीलापन नहीं रहता है। दूसरे कपड़े की गेंद होती है जो देव शास्त्र गुरु की उस प्रकार के भक्त होते हैं जो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में रहते हैं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक जो उन्होंने जिन उपदेश गुरु के माध्यम से द्वादशंग मां जिनवाणी का रसस्वादन किया है वो उन पर उतने ही घंटों तक असर करता है। और तीसरे कौन से होते हैं? जो सभा में बैठे हैं, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में बैठे हैं और वहां जाते हैं तो उसी प्रकार हो जाते हैं, यानी कि वो उसी रूप में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो वो है, वो अंतस में बिठाल करके उपदेश को लेकर के आते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं उपदेश को। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जो प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं वो अवश्य ही पूज्य गुरुदेव की, प्रभु की जिन उपदेश को गुरु के माध्यम से, मां जिनवाणी के माध्यम से अपने अंतस में उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उन उपदेशों को अपने अंतस में बैठालते हैं, इसीलिए प्रतिदिन नियम से, समय से यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग हैं, आप लगा लेंगे कि आप कितने पुण्यशाली हैं, कितने भव्य हैं, ये सब आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन यहाँ पर तीनों समय आप अपना समय दे रहे हैं, धर्म क्रियाओं में लगे हैं, तो अवश्य ही आप भव्य हैं। तो आगे चलते हैं, मेरा दृष्टांत यहीं पर पूर्ण हुआ। मैं आवाज दूंगी आगे के कार्यक्रम के लिए नई बस्ती फिरोजाबाद से बहन सृष्टि जैन अपनी सुंदर भजनों के माध्यम से गुरु चरणों में अपनी प्रस्तुति को दें। बहन सृष्टि जैन। सृष्टि, आपके पास तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी माता जी। हाँ, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। हमारे देश में अनेकों बेटियां होती हैं और बहुत अच्छी बेटियां होती हैं, तो मैं उन बेटियों के लिए एक सॉन्ग यहाँ रखना चाहती हूँ। हुस्न के सितारों में से टूटा नश सितारा यहाँ, खुशियों की गुलिस्ता सा महका है ये मेरा जहां। जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। आंगन की तुलसी बेटी ममता का मान है, पूजा की कलशी बेटी हर घर की शान है। रोशन करे हो, रोशन करे बुक को अपने व्यवहार से, जीते वो सबके दिल को उसकी मुस्कान से। हर रीत निभाती है, खुशियां बरसाती है, वो खुशबू है फूलों की हर घर महकाती है।
कहता है सारा जमाना, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। बेटी गुरु ग्रंथ की वाणी पावन दुआएं हैं, बेटी गुरु ग्रंथ की वाणी पावन दुआएं हैं, बेटी विदिक रचनाएं गौरव कथाएं हैं, बेटी विदिक रचनाएं गौरव कथाएं हैं, बेटी संवेदना है, ओ बेटी संवेदना है मुस्कुराते चेहरों की, बेटी शुभ कामना है फूले फले आंगन की, वो आंखों का तारा है वही गर्व हमारा है, बड़े लाड़ से पाला है वही जिनका सहारा है, कहता है सारा जमाना, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। नमो महर्षि, नमो महर्षि, नमो महर्षि। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। इसी के साथ और देखिए जितने भी महानुभाव एप्लीकेशन के माध्यम से है ना, तो वो वहीं से जो भी बहनें, जो भी भाभी लोग या जो भी लोग कोई भी प्रस्तुति देना, तो उनके लिए वहीं से आप अनुमोदना करें, उनके लिए उत्साह करें। हाँ, और मैं आवाज दे रही हूँ बहन रिया जैन, राजा का ताल फौजाबाद से। वह अपने भावों को सुरों के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में अपने भजन की प्रस्तुति दे। हाँ जी, हाँ, अपना वीडियो ऑन करें और अपने माइक को अनम्यूट करें वहां से। रिया जैन, राजा का ताल फौजाबाद। हमारी आवाज पहुंच रही है रिया? है क्या? शंभा भैया, हमारी आवाज आ रही है क्या आप तक? आप प्रारंभ करें अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अपना वहां से वीडियो खोलें, आप अपना वीडियो ऑन करें जिससे कि यहाँ पर भैया ऑपरेटर भैया देख सकें, आपको स्क्रीन पे ला सके। चलिए तब तक देखते हैं। हाँ, श्रीमती शीलू जी जैन, जैन नगर खेड़ा फौजाबाद। हाँ जी, अंशिका, अच्छा अंशिका बहन, एक सुंदर सी प्रस्तुति गुरु चरणों में। नाम बोलिए। नमस्ते महाराज। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तेरी मधुर वाणी कितनी भली है, गंगा जनातम के प्रवचन में ढली है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, ओजस्वी क्रांतिकारी पुलक तेरी वाणी, ओजस्वी क्रांतिकारी पुलक तेरी वाणी, आनंद यात्रा कर तेरे संग पुलकित होते प्राणी, अतुलित तुम्हारी क्षमता प्रतिभा तेरी खिरनी
देव मेरे। शुद्ध चेतना को गुरुवर जागृत कर देते, शुद्ध चेतना को गुरुवर जागृत कर देते, वचनों की ऊर्जा देकर उत्साहित कर देते। तेरी मन भावन बोली है या मिस्री की डली है, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तेरी मधुर वाणी कितनी भली है, गंगा चिनाकम के प्रवचन में ढली है, गुरुदेव मेरे। नमस्ते महाराज। सुंदर सा भजन गा लेती है, अभी तक ये जानकारी नहीं थी। गुरुदेव का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, ऐसे ही प्रभु की आराधना, गुरु की भक्ति करते रहे। हाँ, बहन रिया आ गई क्या? रिया जैन, राजा का ताल, रोजावाद से एक सुंदर भजन की प्रस्तुति गुरु चरणों में। जी माता जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं। कवि तेरी वाणी, कवि तेरी चर्या, रूप तेरा मुझे भा गया, जप तप करना, ध्यान में रहना, मार्ग शुग का मुझे भा गया, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। नमोस्तु गुरुवर। बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर भजन सुनाया रिया जैन ने। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आज आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी यहाँ से, और उस पिक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी वो पिक्चर किन की है, और आपको चैट के माध्यम से नाम बताना है कि यह ऐसे कौन से संत हैं जिनकी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, और विनय के साथ में पूरा नाम बताना है आपको चैट के माध्यम से, है ना? तो आप मैसेज डालेंगे, कोई भी अनम्यूट होकर के नहीं बताएगा, सिर्फ चैट के माध्यम से मैसेज टाइप करेंगे और सेंड करेंगे। चलिए हाँ बोलो। और आइए, गुरुदेव को माइक देने से पूर्व एक छोटी सी प्रस्तुति अपने भावों को सजो करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्री ऋषभदेव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य भगवान परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव विराजमान है। पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए, और पूज्य मम दीक्षा गुरु सरस्वती सागराचार्य जी गुरुदेव हमारे समस्त साक्षात विराजमान है। पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरु चरणों में अपनी भक्ति को रखूंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। गुरुवर तुम्हारी याद ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारी याद ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर
मिटी हुई थी मैं, भूली हुई थी रास्ता, भटकी हुई थी मैं। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। गुरुवर तुम्हारी याद ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारी याद ने। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। भक्ति का जाम आपने, भक्ति का जाम आपने हमको पिला दिया। गुरुवर तुम्हारी याद ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारी याद ने। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। गुरुवर तुम्हारी याद ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारी याद ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारी याद ने। जय बोलिए परम पूज्य मर्सलगंज गौरव परंपराचार्य श्री गुरु सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य मुक्ति दीक्षा गुरु ईश्वर श्री शरद शंकराचार्य गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव। और आइए अब चलते हैं पूजाचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि हे आचार्य भगवान, आप अपनी ओजस्वी मंगलमयी वाणी से हम सभी जीवन को, हमारे सभी के जीवन को धन्य बनाने के कृपा दृष्टि करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ आगे आप स्क्रीन पे। और देखिए आपके सामने एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। नमन करूं हरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपजाएगा ले सुखकारी चलिए हम सभी लोग जो भी दे रहे हैं संध्या काल की वेला में और सही सही जिसके उनके गुरु भक्ति के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और गुरु आराधना ही हम सभी लोगों के लिए एक गुरु भक्ति ही हम लोगों के लिए एक इस संसार से मुक्त होने के लिए एक सेतु के समान है। तो आज हम सभी लोग परमात्मा भक्ति से जुड़कर और गुरु आराधना से जुड़कर अपने जीवन को, इसमें देखो ऊपर आ रहा है बेटा, सारे नाम आ रहे हैं। गुरु भक्ति से जुड़कर अपने को आनंद में मंगल बनाने के लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि गुरु शक्ति ही, गुरु भक्ति ही हमको एक युक्ति देती है, मुक्ति की युक्ति देती है। आज हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज भी
महामृत्युंजय तीर्थ से हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं पूज्य गुरुदेव को नमस्कार करते हुए, उनकी वंदना करते हुए आज के इस क्रम को यहाँ से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि जब गुरु भक्ति का प्रसंग आता है तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक गुरु के प्रति समर्पित होता है। क्योंकि कहा है गुरु की आराधना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, गुरु बिन ज्ञान नहीं, और ज्ञान के भी तो गुरु मिल सकते हैं, पर जब भी ज्ञान का अर्जन होगा तो गुरु के द्वारा ही प्राप्त हम सभी लोगों को होगा। आज ऐसा हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि समय 7 बज गए, आप लोगों ने भक्ति की थी, तो मैं सीधे पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा महामृत्युंजय तीर्थ से कि आप वहां से दीप अर्चना के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, और उसके बाद में मैं आप लोगों को फिर गुरु भक्ति का एक भजन आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कल जो प्रश्न पूछा था हम सभी लोगों ने, जो हमने कल प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का समाधान भी हम यहाँ से आप लोगों को करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा वो प्रश्न था, उसका जवाब क्या था, वो सारी विषय अभी आपको हम अवगत कराएंगे। तो मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा, समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों नमस्ते, वहां से दीप अर्चना को संपन्न कराएं। हाँ, आचार्य जी की आवाज को वहां से म्यूट कर देंगे। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही पूरी, आपकी जी पूरी आवाज आ रही है आज तो। ठीक है। शोर ज्यादा है वहां पर आज। शांति से पहुंचो और ऊपर पहुंचो। चलिए, बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य दुर्गा सम्मति सागर जी महाराज की, सभी लोग अपने अपने जो कपूर और धूप दीपक सभी ने अपने पास रखे होंगे, और जो है उस कपूर को जला करके और उसमें धूप को उसमें छोड़ेंगे और दीपक को जला के रखेंगे। सभी लोग जो है, और जो है एक कलश में जल रखेंगे, प्राशुद्ध जल होना चाहिए। अगर तांबे के अगर कलश पे अगर जल रखते तो बहुत उत्तम है। हाँ, अगर तांबे का कलश अगर आपके पास हो घर पे तो उसमें रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा जी। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसारणं। समय दर्शनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारिताय नमः, समय तपाय नमः। ओम झूम सामृत्युंजय नमः,
ओम झूम सा मृत्युंजय नमः। 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 ओम झूम सा
मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। समय दशाय नमः। समय ज्ञानाय नमः। समय चारित्राय नमः। और देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवत महावीर स्वामी की। महाराज जी, महाराज जी, हाँ जी बोलिए। उधर से कोई नाम तो नहीं है?
नहीं, आप बताइए। हाँ, आज की जो दीपमालिका, जो आज के इस दीपमालिका के संयोजक हैं, जो उनकी तरफ से हुई है, वो है हमारे मनीष जैन ग्वालियर वाले, उनकी तरफ से, और उसके सहयोगी आज जो यहाँ पर सहयोगी हुए हैं हमारी आचार्य सूरत सागर जी महाराज के सत्संग और अनुपेक्षा बहन और प्रज्ञा बहन और हमारे नवीन जी, जो कि पूरे क्षेत्र को देखते हैं और आज इस दीपमालिका के सहयोगी रहे, और हमारी संघर्ष माता जी जो है सुशक्ति माता जी है, उनका सुबह यहाँ शांतिधारा महामृत्युंजय का विधान भी होता है। जिस समय शांतिधारा होती है उस समय यहाँ पर महामृत्युंजय का विधान भी साथ साथ चलता है। जिन लोगों को अगर अपना नाम देकर के उस विधान को अपनी तरफ से करा सकते हैं, और जिन लोगों का स्वास्थ्य कैसा भी खराब है या कोई परेशानी है, वो भी अपना नाम यहाँ भेज सकते हैं, जिसके नाम से यहाँ आपकी विधान दीपमालिका जप अनुष्ठान महामृत्युंजय 6 से आप जो लाभ भी देख सकते हैं। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। आज जो घर घर जो हवन से भगवान के चरणों में प्रार्थना की, आहुतियां देकर के महामृत्युंजय की, कि पूरे विश्व में शांति हो, देश में शांति हो, नगर में शांति हो, हमारे मोहल्ले में शांति हो, हमारे घर में शांति हो, पड़ोसी की शांति हो, और यह महामारी हमारे से इस दीपमालिका से ये पराग कर जाए, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ पूरे सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। आज जो मैं देखा लड़खेड़ा वाले सभी लोग जो हैं, उन्होंने हवन कुंड जला करके और धूप उन्होंने खेली, और जो हमारे शिकारपुर से भी उन्होंने भी धूप जला करके उन्होंने आज भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि विश्व में शांति हो। और भी जो है हमारे दिल्ली से भी है, वो भी बैठे हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। और उत्तराखंड से भी है, उनको भी मेरा आशीर्वाद है। नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, और तो कुछ चेहरे ऐसे इसमें दिख रहे हैं। जहां जहां से भी है, भोपाल से भी है, उनको मेरा आशीर्वाद है। और जो है जहां से भी है, फिरोजाबाद से है, जिस भी नगर से है, जिस भी शहर से है, जिस भी गांव से है, मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में आनंद में हो। इसी मंगल भावना के साथ सभी को पुनः आशीर्वाद महावीर स्वामी की जय। पूज्य गुरुदेव का सभी लोगों को मंगल आशीष प्राप्त हुआ, और पूज्य गुरुदेव ने आप सभी लोगों को बताया कि महामृत्युंजय विधान अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातःकाल की बेला में वहां पर चलता है, और उसमें बहुत लोग लाभार्थी लाभ लेकर अपने जीवन को
निरोगता के ओर लेकर जा रहे हैं। वास्तविकता मंत्र में बहुत ताकत होती है, बहुत ही शक्ति होती है। अभी आपकी एक चैट में एक यहाँ से एक मैसेज टाइप किया गया है, वॉइस आरंभवाणी के इसी तरफ से आया हुआ, आप चेक कर सकते हैं। उसमें एक पहेली दी हुई है, उस पहेली को आपको आंसर के रूप में हम लोगों को कल सुबह, कल चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आंसर देना है। आप लोग देख सकते हैं आपके उसमें मोबाइल पे जो चैट का सिस्टम आता है उसमें वो दिया होगा, यहाँ से ऑपरेटर ने उसको यहाँ से सेंड किया है चैट ऑप्शन में। चैट ऑप्शन में उस यहाँ से पहली को यहाँ से उसको सेंड किया, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज का वो प्रश्न वो है, तो मैं आपको अभी बोल के बता दूंगा, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के अंतर्गत ये प्रश्न था, भगवान ऋषभदेव स्वामी ने जब दीक्षा को स्वीकार किया था तो उन्होंने कितनी वर्ष की उम्र अपनी राज्य व्यवस्था में रहकर उन्होंने व्यतीत की और टोटल कितनी उनकी आयु थी। तो हमारे पास बहुत नाम उसमें आए और जितने लोगों का यहाँ पर संग्रह किया गया उसमें से मैं आपको बता दूंगा अभी। तो इसमें एक नाम था पर वो उनका नंबर बता रहे थे कि नंबर था उनका, पर वो नंबर नाम पे सेफ नहीं था, वो उसको नहीं कर पाए हैं। जो दिया था आप समझ लें वो शिकारपुर परिवार से किसी का है, शिकारपुर से ही है। वो नंबर यहाँ पर सेट नहीं था, उसमें कुछ इमेज लगी हुई है तो वो समझ नहीं आया था जो भी लोग यहाँ पर हैं। तो चलेंगे, आज का जो प्रश्न था कल का, आप लोग उसका आंसर सुनेंगे। वो आंसर ये था कि भगवान ऋषभदेव स्वामी की 84 लाख पूर्व की आयु थी। कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। उसमें से भगवान ऋषभदेव ने 83 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व, ठीक है ना, 83 लाख पूर्व की आयु को भोगने के बाद जब 1 लाख पूर्व की आयु शेष रह गई थी, तब जाकर उन्होंने क्या किया था? संन्यास को स्वीकार किया था। उसमें भी 1 लाख वर्ष में उन्होंने 1000 वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और बाकी के 99,000 वर्ष तक वह केवल ज्ञान अवस्था में रहकर और बाद में उन्होंने अष्टापद से उन्होंने निर्वाण प्रदेश निधि को प्राप्त किया। ऐसा उसका आंसर था। और बताने वाले जो थे उनका आंसर जो मेरे पास आया था उसमें एक नाम आया था महेश जैन, आशा जैन शिकारपुर, अंकुर जैन, करिश्मा जैन मवाना, सुमन जैन, प्रकृति जैन मवाना, मंजू मनोहर लाल जैन नलखेड़ा, अनंत निधि जैन मेरठ, करुणा जैन, विवेक जैन शिकारपुर, मोहित जैन, ज्योति जैन शिकारपुर और प्रिंस जैन फिरोजाबाद। इन सभी के नाम हमारे पास आए थे और इन सभी ने हमको बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आप उसको सभी लोग से उन सभी को मैं मंगल में आशीर्वाद, उनका ज्ञान सहयोग क्षम अतिशीघ्र वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मैं भावना बाता हूँ। और अब आगे की ओर चलेंगे अपन एक भजन की पंक्तियां और उस पंक्तियों के बाद अपन सीधे चलेंगे जिनेंद्र भगवान की मंगल में आरती के लिए। तो नीचे चैट में जो एक पहेली दी गई है उस पहेली का आपको नाम बताना है, मतलब यहाँ पर एक बार पढ़ के बता देंगे उसको। उमा देवी नाम है जिनका, क्या लिखा है? उमा देवी, हाँ उमा देवी जिनकी माता, और पिता स्वाति जीवन दाता, है ना, महाग्रंथ के आप रचेता, 5 महाव्रत कहे विजेता। मतलब इसमें एक आचार्य श्री का नाम पूछा गया है, एक आचार्य परमेष्ठी का नाम है। उन आचार्य परमेष्ठी का नाम आपको ढूंढ कर बताना है।
बताना है जिसमें उनकी माता का नाम, जो भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं कैसे क्या व्यवस्था है, आप लोग देखकर इसका आंसर तो कल तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो पंक्तियां हैं भजन की, उसके बाद माता जी का प्रश्न था, उसका भी आंसर आपको माता जी के द्वारा पता चलेगा। भी लोगों की लिस्ट माता जी तक आई है, उन्होंने उसको करेक्शन किया है। चलिए, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, हम डरते नहीं रस्ते, हम डरते नहीं रस्ते, सुमसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्रेम करें, ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्रेम करे, कोई भक्ति करे इनकी दुख उनका दूर करे, कोई भक्ति करे इनकी दुख उनका दूर करे, ये बिन बोले ही दुख, ये बिन बोले ही दुख पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अब आगे को चलेंगे, जो माता जी का प्रश्न था आप उसको सुनेंगे, उसके बाद माता जी बताएंगी उसका क्या आंसर था आप लोगों को। एक बार चलिए, हाँ, और देखिए जितने भी महानुभावों ने वो पिक्चर देखी, एक बार फिर से वही पिक्चर वही फोटो रिपीट की जा रही है, आप लोग देखें उसको, और हमारे पास नाम आ चुके हैं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही।
अब चक्कर। हेलो, आवाज आ गई? आ गई, आवाज आ गई। अच्छा ठीक है। सिस्टम खराब है। जो आप लोगों ने फोटो देखा, सभी लोगों ने, जो मेरे पास नाम आए हैं, ज्यादातर लोगों ने, सभी ने पहचाना। एक सुंदर, एक दुबले पतले से कम उम्र के संत की फोटो। वह संत है, वह संत है जिनके चरण सन्निधि में जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। वह पिक्चर थी परम पूज्य ईश्वर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। आचार्य भगवंत की फोटो मुनि अवस्था की फोटो है और मात्र 18 वर्ष की आयु जब पूज्य आचार्य गुरुदेव ने मुनि दीक्षा स्वीकार की थी। मुनि दीक्षा तो भिंड हुई थी 2 दिसंबर 2004 और ये आगरा चतुर्मास की फोटो है पूज्य आचार्य गुरुदेव की। और उनके पूज्य गुरुदेव का नाम सभी लोगों ने लगभग बिल्कुल सही विनय के साथ प्रस्तुत किया था, दिया था। उन लोगों के मान भाव के मैं नाम बोल रही हूँ जिन्होंने सही उत्तर दिया। रूबी जैन, शंभव जैन, अनु और प्रज्ञा दीदी, नवीन जी जैन, शीलू जैन, पूजा जैन, विक्की जैन, रूबी जैन, राजीव जैन। ये 9-10 लोगों ने हमें उत्तर दिया। आप लोग पूज्य गुरुदेव के हृदय के नजदीक हैं। वैसे सभी हैं जितने भी मान भाव हैं, लेकिन बहुत पहले की फोटो थी इसलिए कुछ लोग शायद नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हों। कोई बात नहीं, प्रतिदिन आपको एक न एक पिक्चर किसी संत की, आचार्य साधु परमेष्ठी की, किसी तीर्थ क्षेत्र के मंदिर की, कहीं की भी आपको एक पिक्चर प्रतिदिन दिया करेंगे यहाँ से। और आपको उसको पहचान कर तुरंत की तुरंत उत्तर देना है। थोड़ा सा समय ऐसा है कि कोरोना काल है, हम आपके पुरस्कार नहीं पहुंचा सकते, असमर्थता है। अगर ऐसा समय नहीं होता तो आप लोगों के पास आपके घर पर कुरियर के माध्यम से आपको पुरस्कार भी यहाँ से पहुंचाए जाते। चलिए कोई बात नहीं, ये जो प्रतिकूल समय चल रहा है जल्दी ही अनुकूलता में परिवर्तित होगा और हम फिर से इसी जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी देंगे और आगे ज्ञानवर्धक बातें पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंतों के माध्यम से मिलेंगी और आपको पुरस्कार भी प्राप्त होगा। और आपको एक सूचना और दे दें, आगामी 21 मई 2021 को एक कहेंगे एक ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी संत इस धरा पर हैं, जितने भी दिगंबर संत हैं, वह संत आज श्वेतांबर दिगंबर जितने भी संत हैं, आज सभी संत अपने पूरे समाज के लिए, पूरे संपूर्ण विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए, प्रत्येक जीव के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। जाप अनुष्ठान पूजा विधान आदि के माध्यम से कि आप लोगों के ऊपर जो ये विपदा आई है उसको दूर करने के लिए हर तरह के प्रयास किया जा रहे हैं। आपको सुरक्षित रखने के संतों के माध्यम से हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। संत आपके लिए इतना कुछ भावनाओं को व्यक्त करते हुए आपको सुरक्षित रखने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं है कि आप लोग भी संतों की सुरक्षा के लिए, समस्त संतों के कोरोना महामारी उपसर्ग निवारण हेतु एक महाजाप अनुष्ठान श्री ऋषभदेव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र और फिरोजाबाद से रामीलाल जैन मंदिर से पूजाचार्य गुरुदेव के सानिध्य में किया जा रहा है 21 तारीख को प्रातःकालीन 7 से 9। हाँ, और समय भी देखिए कितना अनुकूल है हम सभी के लिए। ठीक 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का समय, उसमें जाप अनुष्ठान पूजा विधान सारी चीजें की जाएंगी। आपको सारी सामग्री का
आपको पूरी डिटेल दी गई है। तो आप लोग अपने घर पे, अपने परिवारीजन पे, जहां जहां तक आपका संपर्क हो सके, उन सभी से बोलिएगा कि संतों की सुरक्षा करना हम श्रावकों का भी कर्तव्य है, आप लोगों का कर्तव्य है। और आप लोग एक दिन मात्र, संत तो कितने महीनों से, विगत 2 साल से आप लोगों की सुरक्षा के लिए जाप पूजा आदि का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आप एक दिन अवश्य अपने संतों के लिए दे, उनकी सुरक्षा के लिए दे। और आपको ठीक 6:30 बजे से 9:30 बजे तक अपना समय देना है। जो सामग्री आपको बताई है तरीके से अपने घर में, अपने परिवार के साथ में, सारी स्क्रॉल पट्टी जो चल रही है आप उसमें भी देख सकते हैं। तो आपको अवश्य ही सबको जोड़ करके समस्त संतों के लिए आपको ऐसा महा अनुष्ठान करना है अपने सभी के साथ मिलकर के। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके संतों के लिए महा प्रार्थना करें। और इसी के साथ आगे चलते हैं। आरती का समय हो गया है। आचार्य गुरुदेव से बोलेंगे, आचार्य गुरुदेव महामृत्युंजय तीर्थ से आप आरती को संपन्न कराएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य गुरुदेव वहां तक हमारी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ आचार्य श्री, आप आरती वहां से माता जी के द्वारा प्रारंभ करवाएं। आ रही है। लो छोड़ो।
से सुखदारी अपनी आरती प्रभु बलि स्वामी वही तपस्या गो पक्षनामी नसबे बाबा तेरी आरती करो वंदना करो हाथों में दीपक की आरती करो छम 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 सारे कभी भोगपुरी की बातें जगमगी जगमगी ज्योति जमी सड़ी रहते जोड़ी आरती पड़े पड़े चरण हमारे कदीपारे बसबे हसी बाबा तेरी आरती करो वंदना करो हाथों में दीपक की आरती करो बजे छम 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 छमा छमा गोबर हाथों में दीपक की आरती करो हाथों में दीपक की आरती करो। पंच परमेश्वर भगवान की आइए चलते हैं भगवान की आरती करेंगे। जय हो हरि जय हो भक्त तुम्हारी आरती करनी आए आरती करके रखना बंदी बड़ी सारे भगवान के चरणों में नमन बड़ी सवर के चरणों में नमन भगवान के चरणों में नमन बड़ी सवर के चरणों में नमन चावली गाँव में जन्म में हो माया के प्यारी सत कुमार के पिता तुम्हारे सबकी राज बनाओ चावली गाँव में जन्मे हो माया के जाई सत कुमार के पिता तुम्हारे सबकी राज बनाओ भगवान के चरणों में नमन बड़े सुबर के चरणों में नमन भगवान के चरणों में नमन बड़े सुबर के चरणों में नमन झुल्लक दीक्षा राम बलि सीताई सोना गिरने सनसती दर्शन दीक्षा ले पाए झुल्लक दीक्षा राम बलि सीताई सोना गिरने सनसती दर्शन दीक्षा ले पाई भगवान के चरणों में नमन सुबर के चरणों में नमन भगवान के चरणों में नमन सुबर के चरणों में नमन जैत भरले हुआ चमसा आतंक मंगल छाया आचर श्री का आदि पाकर आचर पद को पाओ भगवान के चरणों में नमन सुबर के चरणों में नमन भगवान के चरणों में नमन सुबर के चरणों में नमन हमने तेरी वाणी सुनकर सच्ची मान को जाना और कोई ये तेरी सरकार नहीं कोई चरणों में नमन तेरे सवर के चरणों में नमन भगवान के चरणों में नमन तेरे सवर के चरणों में नमन पूजा परंपरा चले ऐसे विशेषों के सभी विधान आयोजित करेंगे परम पूज्य आचार्य श्री सुखाचार्य भगवान जी सभी लोगों ने यहाँ पे आरती की भगवान की और गुरुदेव की। और अब आपको जूम एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे दिख रहा है कि राकेश जी जैन मलकपुर वाले रकबरपुरा दिल्ली वो भी जूम एप्लीकेशन के माध्यम से अभी उपस्थित हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप भी रकबरपुरा के मंदिर के बोर्ड पर 21 तारीख का जो कार्यक्रम है उस बोर्ड पर आप अवश्य लिखाएं जिससे कि सभी लोग सम्मिलित हो सके। और जहाँ जहाँ भी जो लोग जिस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिस समाज से हैं, जिस शहर से हैं, वह सब लोग अपने अपने मंदिरों के बोर्ड पर भी जैसी व्यवस्था अनुकूल रहे वहां पर लिखवा दें कि समस्त दिगंबर स्वतंबर सभी संघों के लिए, सभी संतों के लिए एक उपसर्ग निवारण हेतु, कोरोना से सुरक्षा की हेतु
जाप अनुष्ठान, महाजाप अनुष्ठान किया जा रहा है। तो सभी लोग जूम एप्लीकेशन के माध्यम से सम्मिलित होकर के और उस पे पासवर्ड और आईडी भी, जो जूम आईडी है उसको लिखकर नीचे पासवर्ड भी आप लिखें बोर्ड पर, जिससे कि अरहमवाणी पेज सारा कुछ आपको मिलेगा। आप वहां पर नोट करवाएं, जिससे कि सभी महानुभाव संतों की सुरक्षा के लिए जाप अनुष्ठान करें। और चलिए आज का ये कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण हुआ। बाकी जैसी भी, हाँ, और जो गुरुदेव के सुबह समय सार ग्रंथ पे स्पष्टीकरण व्याख्यान जो चलता है स्वाध्याय का, उसका ठीक शाम को 6 बजे प्रसारण जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, रमवाणी के माध्यम से लाइव होता है, डी लाइव होता है। और जो दोपहर में 3 बजे तत्वा सूत्र की वाचना होती है ग्रंथ की, उसका ठीक अभी 8 बजे डी लाइव प्रसारण रमवाणी पे होगा। और उसका विषय है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। आज गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया, परसों के अंतर्गत आया था कि गुरु के बिन ज्ञान नहीं, पर ज्ञान के बिना गुरु तो मिल सकते हैं, पर गुरु के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा व्याख्यान आज का प्रवचन है। आप सभी लोग अवश्य सुने और अपने जीवन को धन्य करें और गुरु की महत्ता को समझे। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आप सभी लोगों को आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद। आप सभी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, 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 नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, सभी का जीवन मंगलमय रहे। किसी के साथ यही बर्ताव होता है। जय बोलिए नमोस्तु, 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 नमोस्तु।